पे अब 11 नंबर का प्रश्न है। तब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या करेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको ऐसा भी प्रश्न पढ़ने को मिल सकता है कि सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में आपको या तो नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए, या फिर आपको सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, या फिर सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। कुछ भी प्रश्न मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि प्रश्न में कैसा दिया है, क्या अनुपात वाला दिया है और प्रश्नवाचक चीज किस तरफ दिया है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको प्रश्न कैसा भी पढ़ने को मिल सकता है, क्योंकि किस किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने को मिलते हैं वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमें वही करना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 64 कैसे लिखा है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करना है तो वर्ग या घन करना है। अब यहाँ पर अगर हम सीधे संख्या को देखेंगे, आपको यहाँ पर अगर संबंध दिखाई दे रहा है, संख्या को ध्यान से देखोगे तो ये 64 है। ये क्या है, ये 8 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 8 का वर्ग है। तो क्यों नाम इसको देखेंगे तो आपको ये 8 का वर्ग है। अब यहाँ पर अगर 8 का वर्ग लिखा है, ठीक है, ये संख्या हमारी क्या लिखी है, 8 का वर्ग लिखिए, यानी इसका क्या करा तो आपको इसका 2 गुना करके फिर यहाँ पर 8 का वर्ग किया है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका भी 2 गुना करके संख्या बताते हैं। तो 7 का 2 गुना कितना होता है, आप कहोगे 7 का 2 गुना 14 होता है। उस 14 का जब हम वर्ग करेंगे, ठीक है, 2 गुना करेंगे तो आपको पता है, सॉरी यहाँ पर मैं 2 गुना नहीं लिखा हूँ। अब यहाँ पर इसका 2 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 14। वो 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग होता है 196। लेकिन 196 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ये जो वर्ग वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है, क्योंकि 64 हमारा 8 का वर्ग है। अब 4 का 2 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 8 और 8 का वर्ग। अब अगर आप कहोगे यहाँ पर 4 भी प्लस हो रहा है, एक ये भी लॉजिक बन रही है कि अगर हम यहाँ पर 4 में इस 4 को प्लस कर देंगे। ठीक है, इस 4 में हम इसी यानी कि 4 प्लस करके 8 करेंगे तो और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये भी लॉजिक हमारे पास है, और इसी लॉजिक से इस 7 में भी हम सेम तरीके से यहाँ पर 4 प्लस किया, तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस करेंगे तो 7 4 कितना होंगे, 11 होंगे, और सेम तरीके से 11 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी 21 होना चाहिए। 121 भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक लगा ही नहीं है। ठीक है, अब आप अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है, इसका घन, यानी यहाँ पर जो 64 लिखा है ये क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 का घन है। ठीक है, और 4 का घन यहाँ पर सीधे लिखा है। अब आपको यहाँ पर घन वाली लॉजिक देखने को मिल रही है। ठीक है, वर्ग वाली हमने यहाँ पर काफी सारी कर ली, 10 प्रश्नों को हमने वर्ग वाली लॉजिक से करा है। अब आपको यहाँ पर घन वाली लॉजिक मिली है, यानी यहाँ पर क्या करा, 4 जो संख्या थी इसका सीधे घन करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम संख्या बता देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉजिक मिला है पहली संख्या का घन करना, फिर हमें यहाँ पर दूसरी संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 का भी घन कर लेंगे। अब इस 7 का घन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 7 का घन यानी कि 7 गुने 7 गुने 7, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 343 होगा। ठीक है, कितना होगा, 343। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 343 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 343 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें यहाँ पर क्या मिला था, लॉजिक पहली संख्या का सीधे घन करके बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न सादृश्यता पूछे या संबंधित संख्या पूछे, बस हमें तो यहाँ पर देखना है कि एनालॉजी का चैप्टर का प्रश्न कैसे रहता है, तो आपको कहोगे आप यहाँ पर अनुपात वाला मिलेगा। एनालॉजी का जब भी प्रश्न देखने को मिला है तो वहाँ पर आपको अनुपात देखने को मिला है, तो समझ जाना ये एनालॉजी चैप्टर से और हमें कैसे सोल्व करना है। अब हमें यहाँ पर अनुपात देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 5 से 512 कैसे लिखा है। अब आप कहोगे, अगर आपको घन याद होगा कि जो 512 ये किसका घन है, तो आप कहोगे 8 का घन है। यानी हमें यहाँ पर 5 से यहाँ पर क्या लिखा, 512, मतलब यहाँ पर देखिए जिससे अगर हम यहाँ पर इस 5 में अगर हम यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 8, और यहाँ पर 8 का जब हम घन करेंगे तो 8 का घन कितना होगा, तो आप कहोगे 512 होगा। कितना होता है, तो आप कहोगे 512 होता है, और 512 यहाँ पर लिखा है। तो लॉजिक क्या मिली, पहली संख्या में हमें 3 प्लस करना है, और प्लस करने पर जो संख्या आती है उसका घन कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेम तरीके से बताएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो यहाँ पर 3 में 3 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 का भी सेम तरीके से घन करेंगे तो 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। कितना होता है, 216। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 216। तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है,
क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक ही प्रकार का, बस हमें यहाँ पर तरीके पता होना चाहिए। हमने अभी तक सारे प्रश्नों को वर्ग वाले लॉजिक से देखा था, अब हम यहाँ पर घन वाले लॉजिक से देख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना कि क्या किसी का घन लिखा है या नहीं लिखा है। अब देखिए, आपको मैं बताया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको किस तरफ भी मिल सकता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर मिला है, याद रखना प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस वाली संख्या का पता करने का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दो हिस्से अलग संख्या है और ये हमारे पास दो अलग संख्या है। जब तक हम इनका रिलेशन नहीं पता कर सकते तब तक हम यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे पास 1331 और 13 से यहाँ पर 1331 लिखा है, मतलब 1331 हमारे पास बड़ी संख्या है तो 13 का वर्ग तो 169 होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है 1331, मतलब इसमें भी क्या करा है, तो आप कहोगे जो 1331 संख्या है ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे हमारे पास सॉरी वर्ग नहीं है, हमारे पास 11 का घन है। ये क्या है, तो ये हमारे पास 11 का घन है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 से यहाँ पर क्या लिखा है, 11 का घन लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 13 में क्या करा है, तो आप कहोगे 13 में यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर 13 में 2 माइनस कर लिया। ठीक है, 13 में 2 माइनस करके यहाँ पर क्या करा, उस संख्या का घन कर दिया है। तो हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इस 11 से यहाँ पर संख्या बताएंगे तो सबसे पहले आपको पता है लॉजिक के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस 11 में से भी 2 माइनस कर लेंगे। सेम तरीके से 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करने पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 9 बचेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस करने पर जो संख्या आती है उस संख्या का जैसे यहाँ पर घन लिखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे। अब 9 का घन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 9 का घन होता है 729। कितना होता है, 729। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 729 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 729 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर लॉजिक क्या मिला था, यहाँ पर आपको ऐसे पता करना था जैसे मैंने अभी बताया था। इस 13 में से 2 माइनस करके फिर उस संख्या का घन कर लेना है। सेम तरीके से हमने भी यहाँ पर बताया, 11 में से 2 माइनस करा 9 और 9 का हमने यहाँ पर घन करके बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, सादृश्यता ज्ञात करना। और मैंने अभी बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरफ दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह अभी हमारा यहाँ पर इस तरफ दिया है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस पास से यहाँ पर 1000 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर 6 से यहाँ पर संख्या को बता देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले तो लॉजिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते इस पास से 1000 का पता करते तो आप कहोगे 1000 तो बड़ी संख्या है और 5 हमारे पास छोटी संख्या। अगर हम 5 का क्या करेंगे, तो आप कहोगे अगर हम घन भी करेंगे तो 125 ही होगा। अगर हम यहाँ पर 5 का 2 गुना करके भी हम यहाँ पर घन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पर 5 का 2 गुना किया तो आपको पता है 5 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पर क्या लिखा, 1000 मतलब यहाँ पर देखिए 10 का घन लिखा है। ठीक है, क्या लिखा, तो आप कहोगे यहाँ पर 1000 मतलब यहाँ पर 10 का घन लिखा है। ठीक है, अब 10 का घन आपको पता है कितना होगा, 1000 होता है, तो 1000 वहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब हमें लॉजिक क्या मिला, इस संख्या को 2 गुना करके वहाँ पर उसका यहाँ पर क्या लिखा है, घन लिखा है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर इस 6 से यहाँ पर संख्या बताएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस संख्या का 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर 6 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 6 का 2 गुना होता है 12। और यहाँ पर हम जैसे इसमें क्या करा, 2 गुना करके घन किया है तो हम भी इसका क्या करेंगे, घन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घन। तो 12 का घन कितना होता है, तो आपको याद होगा 12 का घन होता है 1728। कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या संख्या होगी, तो यहाँ पर होगी 1728 होगी। कितने होगी, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 1728 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 1728 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने अभी तक 15 प्रश्न किए और 15 प्रश्न में आपको पता है सभी हमारे पास अलग अलग लॉजिक के प्रश्न थे, बस वैल्यू भी चेंज थी और लॉजिक भी चेंज थी। हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ग वाला लॉजिक देखा था, अब हम यहाँ पर घन वाला लॉजिक देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को अगर आप वापस से भी वीडियो को देखोगे तो आपको और भी ज्यादा आपके माइंड में लॉजिक फिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे 27 लिखा और यहाँ पर 8 लिखा है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों संख्या हमारे पास लिखी, तो हम 8 से 27 कैसे लिखा हम ये देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहला लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पर 27 क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 3 का घन है।
क्या है, 3 का घन है, ठीक है। 27 हमारा 3 का घन है और यहाँ पर 8 लिखा। अगर हम 8 में से -5 करते, ठीक है, तो हमारे पास 3 बचेगा और हमने यहाँ पर 3 का घन करके यहाँ पर देखा है, ठीक है। क्या लॉजिक मिला हमारे पास, पहली संख्या में 5 माइनस करके फिर हमें उसका घन कर लेना है, ठीक है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 43 से बताएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 5 करेंगे माइनस, ठीक है, अगर इसमें 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 338 होगा। अब 338 का घन करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी होगी, वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस संख्या को देखिए ये तो हमारा क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 3 का घन है, ठीक है। ये हमारा क्या, तो ये हमारा तो 3 का घन है, ये तो फिक्स है कि हमारे पास 27 3 का घन है, ठीक है। अब ये 8 को देखेंगे तो 8 भी हमारा घन है, किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 2 का घन है, ठीक है। क्या है, 2 का घन है। अब यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो हमें यहाँ पर लॉजिक देखने को मिल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या 2 है और 2 से 3 का घन, मतलब यहाँ पर +1 करके फिर यहाँ पर घन कर दिया है। तो हम क्यों ना ये किस संख्या का घन है ये पता करके फिर हम यहाँ पर संख्या को आसानी से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 343 किसका घन है, तो आप कहोगे जो 343 ये हमारा 7 का घन है, ठीक है। किसका है, 7 का घन है। अब यहाँ पर हमें अगली संख्या का, यहाँ पर अगर हमें किसी संख्या का घन बताना है तो किसका बताएंगे, तो आप कहोगे सेम तरीके से जैसे यहाँ पर +1 किया है तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे, तो यहाँ पर 8 का घन होना चाहिए। तो 8 का घन करेंगे तो 8 का घन आपको पता है कितना होता है, 512 होता है, लेकिन ऑप्शन में भी हमारे पास 512 नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रही है, ठीक है, यानी 1+ वाली लॉजिक नहीं लगी है। अगर हम इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहोगे अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 का घन और 3 का घन तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है और 2 के तुरंत बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है, और यहाँ पर 3 का घन किया है। लॉजिक क्या देखने को मिल रहा है, 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है और 2 के तुरंत बाद जो अभाज्य संख्या आती है उसका यहाँ पर घन कर दिया है। तो सेम तरीके से ये हमारे पास 343 किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 7 का घन है, ठीक है। अब 7 भी हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, उस 7 के तुरंत बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है ये देखिए, तो आप कहोगे 7 के तुरंत बाद हमारे पास अभाज्य संख्या जो आती है वो 11 आती है, ठीक है। कौन सी आती है, 11 आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 का भी घन कर लेंगे। अब 11 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 11 का घन होता है 1331। कितना होता है, 1331। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1331 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 1331 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास घन वाला ही लॉजिक है, लेकिन हमें यहाँ पर बस अभाज्य संख्या देखना था कि तुरंत बाद क्या था, बस आपको यहाँ पर लॉजिक याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर आपको पता करना है कि 5 से 625 कैसे लिखा है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर 8 से इस संख्या को बताना है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 625 कैसे लिखा इस 5 से, ठीक है। तो फटाफट से मैंने आपको कह रखा हूँ कि आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो 625 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 25 का वर्ग हमें सीधा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 5 लिखा है। अगर हम इसका 5 गुना करते हैं और इसका हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करते फिर उसका क्या करेंगे, फिर वर्ग करेंगे। जैसे 5 का वर्ग, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। तो 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आपको पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, और यहाँ पर 625 लिखा, मतलब इसका भी फिर वर्ग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम सेम तरीके से हम 8 से इस संख्या को बताते हैं तो इसका हम क्या करेंगे, सेम तरीके से वर्ग करेंगे। अब 8 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 64 होता है, और 64 का भी सेम तरीके से वर्ग करेंगे, यानी कि 64 गुणे 64 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 64 गुणे 64 करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 24 का 4, यानी इकाई अंक 4 होगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये लॉजिक भी नहीं लग रही है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 5 का घन करते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर घन वाली लॉजिक है। अगर हम यहाँ पर 5 का घन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 125 होगा। कितना होगा, 125, और यहाँ पर क्या लिखा है 625। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 125 को 5 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 625, और 625 यहाँ पर लिखा है। अब उसी तरीके से इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घन करेंगे। तो 8 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 8 का घन होता है 512, और इसको हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हम करेंगे इसको 5 गुना, जैसे यहाँ पर 5 गुना किया है तो यहाँ पर हम भी इसको भी 5 गुना करेंगे, ठीक है।
क्योंकि देखिए अगर हम इसको 8 गुना, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 गुना, और इसे हम यहाँ पर 8 गुना करेंगे तो 5 8 40, और 40 तक हमारे पास यहाँ पर संख्या नहीं है तो ये भी तो नहीं लगेगा। तो हम सेम तरीके से जैसे अगर 5 गुना हुआ है तो हम भी यहाँ पर 5 गुना ही करेंगे। तो 512 का 5 गुना कितना होगा, तो आपको हो गया 5 5 5 25 और 12 5 60, मतलब यहाँ पर 25 60 होगा। ठीक है, कितना होगा 25 60। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2560 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए 2560 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करा था, घन करा है और घन करके यहाँ पर 5 गुना कर दिया। ठीक है, तो ये भी लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 216 कैसे लिखा है, इस संख्या से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए चाहे वर्ग हो या घन हो, आपको यहाँ पर मैं कितने तरीके बता रखा हूँ कि सीधे या तो वर्ग या घन करना है, या फिर प्लस करना है, माइनस करके वर्ग करना है, गुणा करके डिजिट योग, डिजिट का माइनस, डिजिट का गुणा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रखा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 216 ये दिखाई दे रहा है किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 6 का घन है। ठीक है, क्या है, 6 का घन है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा है। यानी अगर हम इन 15 के डिजिट का योग करेंगे तो आपको पता है 1 और 5 कितने होंगे, 6 होंगे, और यहाँ पर 6 का घन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, 6 का घन कर दिया। ठीक है, यानी डिजिट योग करके उसका घन लिखा है। पहले हमने देखा था यहाँ पर डिजिट योग करके वर्ग लिखा था, अब डिजिट योग करके उसका घन भी लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें लॉजिक देखने को मिली कि जो संख्या है उसका डिजिट योग करके हमें फिर क्या करना है, उसका घन कर लेना है। तो इस 27 से हमें यहाँ पर संख्या बताना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी डिजिट योग करेंगे। तो 2 और 7 कितने होते, तो आपको हो गए 9 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी सेम तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर घन कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 6 का घन देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन हमारे पास यहाँ पर होता है 729। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 729। तो ऑप्शन में देखिए 729 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझते हुए चलिए, बाकी तो प्रश्न तो आपको पता है एक ही तरीके से सोल्व करना है, बस हमें यहाँ पर लॉजिक अलग अलग लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको सादृश्यता ही ज्ञात करना है। जैसे यूपी पुलिस में प्रश्न बनते हैं कि सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, या फिर आपको एसएससी में देखने को मिलता है कि यदि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से क्या होगा, इसे एसएससी में बनते हैं। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो वहां पर भी यही बनता है कि जिस प्रकार पहली जोड़े का संबंध दूसरे जोड़े और संबंध है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर चौथे जोड़े का संबंध बताना है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बस हमें तो यहाँ पर प्रश्न जो भी कहे हमें यहाँ पर देखना है कि प्रश्न एनालॉजी से है या कुछ अलग है। ठीक है, सीरीज से तो आपको पता है अलग ही दिख जाता है, एक के बाद एक, वो सीरीज से भी हम देखेंगे यहाँ पर सभी प्रश्नों को। ठीक है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप मैंने यहाँ पर कहा था कि जिस तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी तरफ की संख्या को सबसे पहले तो कोशिश करना है पता करने की। तो जैसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये 27 कैसे लिखा, क्योंकि 16 से फिर हम यहाँ पर संख्या को आसानी से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 41 से यहाँ पर 27 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे आपको यहाँ पर जो सबसे पहले हम इधर वाले जोड़े को पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले हम इस तरफ बाद में बताते हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इनके साथ हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले तो पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है 27 क्या है, तो आपको हो गई हमारा 3 का घन है। स्पष्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, 3 का घन है। ठीक है, क्या हम 3 का घन है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 27 3 का घन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 41 लिखा है। अगर हम यहाँ पर इनका भी माइनस करते हैं, जैसे 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 4 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, और यहाँ पर 3 का घन लिखा है। क्या लिखा है, 3 का घन लिखा है। तो सेम तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास डिजिट में माइनस हुआ है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 16 में भी इनका भी आपस में माइनस करेंगे। यानी यहाँ पर अगर अंतर किया है तो यहाँ पर भी हम अंतर करेंगे, जैसे 1 और यहाँ पर 6 इनका अंतर करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 5 होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या करा था उसका घन करा है, तो हम भी इसका क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 125 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 125 कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपने लॉजिक पता कर लिया, आपने लॉजिक याद कर ली, सारी लॉजिक अगर आपने समझ ली कि किस किस लॉजिक से हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, तो आप कैसे भी प्रश्न, कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह दो, आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, ठीक है। हमें यहाँ पर पता करना सबसे पहले इस एक और इस एक का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार हम फिर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। देखिए संख्या बहुत छोटी दिख रही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, यहाँ पर दिमाग हिला देने वाला यहाँ पर लॉजिक है। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक से एक, आप कहोगे यहाँ पर अंदर जीरो का है, इसका मतलब यहाँ पर भी दो ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक से एक का संबंध है तो यहाँ पर दो से दो का संबंध होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में वो चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनका संख्या बड़ी है तो हमें वर्ग या घन करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, हम अगर एक का घन करते हैं तो एक का घन कितना होता है, आप कहोगे वर्ग, एक का वर्ग करो या घन करो एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है, और उसी को यहाँ पर लिखा है। अब ये तरीका हम यहाँ पर लगाते हैं सेम तरीके से, इसका भी क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। अब दो का घन कितना होता है, तो दो का घन 8 होता है, तो यहाँ पर वही 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। लेकिन वो भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, वो भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे जिससे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे एक का घन है, ठीक है, ये हमारा एक का घन एक ही होता है, और इसका फिर से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेते हैं। फिर से अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो आप कहोगे अगर हम फिर से इसका वर्ग करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 का भी जो हमने इसका घन किया था वो इसका घन करके हम इसका क्या करेंगे, तो आप कहोगे इसका भी घन करके अगर इसका भी वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, ठीक है। तो 64 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आप कहोगे यहाँ पर ये भी तो लग सकता है, जैसे यहाँ पर इसका सबसे पहला अगर हम क्या करा, घन करा, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले घन करा है, ठीक है। अब घन करा है तो यहाँ पर एक ही होगा, और एक का भी हम क्या करेंगे, घन करेंगे। एक का भी घन करेंगे तो एक का भी घन क्या होगा, वही होगा, और यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से इसका भी घन करेंगे तो आपको पता है 2 का घन 8 होता है, और 8 का भी घन करेंगे तो यहाँ पर 512 होता है, ठीक है। कितना होता है, 512, और 512 भी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी भी हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम किसी एक का कैसे करें, तो सबसे पहले मान लो हम इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, और एक का अगर हम वर्ग करके घन करेंगे, एक का हम वर्ग करके घन करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉजिक देखने को मिलेगा, इसका हम घन करेंगे, ठीक है। वर्ग किया फिर इसका घन करेंगे तो एक ही आएगा, और एक यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर बन रहे हैं, लेकिन हमें 2 में भी हमें यहाँ पर करेक्ट लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक को समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ग किया, वर्ग करके जो संख्या है उसका भी हमने घन कर दिया। सेम तरीके से हम इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 2 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 4 होता है, और जो वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसका हमें यहाँ पर सेम तरीके से घन करना है। क्या करना है, घन करना है। जैसे हमने यहाँ पर घन किया तो इसका घन करेंगे, 4 का घन कितना होता है, तो आपको 64 होता है। तो जो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 64 से हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट जो जवाब है, ठीक है, 512 नहीं बल्कि 64 होगा, ठीक है। वैसे तो हम उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे पास मिल रहे थे, लेकिन हमें और भी करेक्ट लाना था, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न गलत पूछा था, वहाँ पर 2 आंसर आ रहे थे और प्रश्न गलत था तो उनका हमें बोनस मिलेगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपको वहाँ पर अलग लॉजिक देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर क्या किया था, वर्ग, फिर उस वर्ग के करने के बाद जो संख्या आती है उसका हमने यहाँ पर घन किया। उसी तरीके से हमने भी इसका वर्ग किया, वर्ग करने पर जो संख्या है उसका हमने यहाँ पर घन करा, तो हमें 64 मिला है, और 64 हमें यहाँ पर एक तरीके से मिला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जिस प्रकार 8 का संबंध 504 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, ठीक है। तो पता कीजिए, अभी तक हमने 20 प्रश्नों को देख लिया जिसमें हमने देखा था वर्ग और घन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम घन करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 504 यानी कि 8 के घन के आसपास से, तो 8 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 512 होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे 504 लिखा है, यानी यहाँ पर इसी 8 को माइनस कर दिया है, ठीक है। इसी 8 को माइनस किया है, तो माइनस करने पर कितना होता है, तो आप कहोगे 504 होगा, और 504 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 9 से बताएंगे। अब 9 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। तो 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन होता है 729। कितना होता है, 729,
और हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो 8 माइनस कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर सेम तरीके से 8 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको अगर 721 होना चाहिए। अब 721 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर 8 नहीं माइनस करेंगे, हम उसी संख्या को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, उसी संख्या 8 को माइनस किया, तो यहाँ पर भी हम उसी संख्या 9 को माइनस कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 720 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 720 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए 720 है या नहीं है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ने को आपको अलग मिलेगा, बाकी आपको प्रश्न एनालॉजी का ही है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न करें कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी यहाँ पर देखिए प्रश्न वही कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है, यानी तीसरी संख्या हमारे पास ये है, ठीक है। तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, यानी ये जो दूसरी संख्या है इनका संबंध पहली संख्या से, ठीक है। तो प्रश्न बस मैंने आपको जो अभी लॉजिक बताया था, अभी तरीका बताया था, वही है। जैसे हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 99 कैसे लिखा, और इससे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ये संख्या बताने की, ठीक है। फिर हम इससे क्या करते हैं, इस वाली संख्या को पता करते हैं। तो वही तरीका है, बस प्रश्न यहाँ पर कहने के तरीके बदल जाते हैं कि प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर लेता है। बाकी आपको यहाँ पर वही तरीका लगाना है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा घबराना नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस हमें यहाँ पर लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको आपके माइंड में लॉजिक याद नहीं रहेगी, लॉजिक नहीं निकलेगी, तो आप प्रश्नों को कैसे सोल्व करवाओगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस 33 से यहाँ पर 99 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 21 का बताएंगे, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर आसान दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम 33 से अगर हमें 99 बनाना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे 33 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और यहाँ पर वही संख्या लिखिए। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 21 से यहाँ पर संख्या बताना है, तो इसका भी हम 3 गुना कर लेंगे। तो 21 का हम 3 गुना करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 21 3 63। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 63 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लॉजिक कौन सा देखने को मिला था, यहाँ पर गुणा किया था उस संख्या का, देखिए 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकता है, तो गुणा वाली लॉजिक भी होती है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी प्रश्न वही कह रहा है, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए कि जैसे उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पर हमें जैसे जिस प्रकार से जैसे 87 से 87 से 56 का जो संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर 73 के साथ बताना है, ठीक है। बस प्रश्न बस कहने के तरीके बदल लेता है, बाकी हमें सोल्व करने के तरीके नहीं बदलना है, बस लॉजिक कौन सी लग रही है ये करके हमें क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिससे हमें यहाँ पर 87 हमें 256 पता करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब संख्या दोनों छोटी छोटी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप अंतर देखोगे तो अंतर देखने पर अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 87 में से क्या करते हैं, हम यहाँ पर 56 को माइनस कर लेते हैं। अंतर देख रहे हैं हम, सबसे पहले अंतर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर 31 का अंतर है। हमने यहाँ पर क्या करा, 31 का अंतर देखा, यानी यहाँ पर संख्या क्या बताई, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर -31 कर दिया, ठीक है। क्या किया, -31 किया है। तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से -31 कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से अगर हम -31 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सेम तरीके से -31 करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको होगा यहाँ पर देखिए 7, मतलब यहाँ पर देखिए 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, 42 मिला, लेकिन हमारे पास 42 ऑप्शन में नहीं है। देखिए लॉजिक से तो हमारे पास आंसर सही आया था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लगा सकते ये वाली लॉजिक। वैसे लॉजिक सही लगी थी, अगर हमने यहाँ पर 31 माइनस देखा तो हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर 31 माइनस किया, लेकिन 31 माइनस करने पर जो संख्या हमारे पास 42 आई थी वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक तो हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। ये भी याद रखना। आप कहोगे मैंने तो सोल्व कर लिया था, मैंने तो वहां पर लॉजिक लगा दी थी, दोनों को एक ही तरीके से लॉजिक लगा के प्रश्न को सोल्व कर लिया था, लेकिन सर ने हमें वहां पर हमारे पास एग्जाम में क्या था कि ऑप्शन में नहीं था, आंसर ही ऑप्शन में नहीं था, और आप क्या करते हैं, आंसर ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब ये प्रश्न गलत है और प्रश्न को आप छोड़ देते हो। नहीं, वहां पर दूसरी लॉजिक लगी हुई रहती है। ऑप्शन में नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि आपको कोई और लॉजिक लगाना है। ये याद रखना, ऑप्शन में हमेशा रहता है। अगर आप इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉजिक अलग मिलेगी, तो आपको लॉजिक चेंज करके देखना है, ठीक है।
अगर जिस लॉजिक से नहीं आ रहा तो फिर आपको दूसरी लॉजिक लगाना है। जैसे यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक लगाता है, आप अपनी ओर से भी यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाइए। जैसे अगर हम यहाँ पर 56 लाते हैं तो आपको यहाँ पर सीधी सीधी संख्या दिखाई दे रही है। ये संख्या क्या 87 है। यानी अगर हम यहाँ पर इनका डिजिट का गुणा करेंगे, ठीक है, यानी 8 7 क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 7 56 होगा और 56 यहाँ पर दिया है। यानी हमें यहाँ पर अब लॉजिक क्या हमने मिला कि डिजिट का गुणा करके लिखा है। तो सेम तरीके से हम इसका भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपको कहोगे 3 गुणा यहाँ पर क्या करेंगे 7 करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 7 21 हो रहा है। कितना हो रहा है 21 हो रहा है। कि यहाँ पर 21 हमें ऑप्शन में दिख रहा है तो आप कहोगे हाँ हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर सी में, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 21 होगा। यानी कि 73 का संबंध किससे होगा 21 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये वाले लॉजिक हमारे यहाँ पर मिले, क्योंकि देखिए हमने जिस लॉजिक से यहाँ पर 21 पता करा है और 21 भी हमें ऑप्शन में देखने को मिला है, तो वही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि 57 से 114 कैसे लिखा है, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताना है 67 से। तो पहला तरीका तो आप कहोगे यहाँ पर 57 से 114, यानी अगर हम यहाँ पर देखिए 114 मतलब यानी 57 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास आसानी से 114 मिलेगा, क्योंकि 57 दूना कितना होगा, तो आप कहोगे 57 दूना 114 होगा। यानी कितना होगा 114 और 114 यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा 50 50 कितना होते हैं 100 और 7 7 14 यानी कि 114। तो यहाँ पर 2 किया, हमें लॉजिक क्या मिला, पहली संख्या का 2 गुना करके दूसरी संख्या लिखिए। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से इसका भी 2 गुना करेंगे। अब इसका 2 गुना करेंगे यानी कि यहाँ पर 67 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 2 गुना करने पर कितना बनेगा, तो 7 दूनी 14 का 4। ठीक है, कितना होगा 14 का 4 हासिल का है और यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी 12 और 13, यहाँ पर 134 बन रहा है। क्या आपको यहाँ पर 134 ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको अगर नहीं दिख रहा है तो लॉजिक तो हमने भले सही लगाई, लेकिन जो हमने 134 संख्या लाई थी वो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रही है, तो ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक क्या लग रही है, जैसे यहाँ पर अगर हम इसका अंतर देखते, जैसे इसका अंतर क्या देखें, जिसे हम क्या करेंगे इसका अंतर देखेंगे तो 5 - 7 इनका अंतर करेंगे तो कितना बचेगा 2, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो 2 आया इसको हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। ठीक है, इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको इसका हम अब 2 गुना करेंगे। जैसे हमारे पास अंतर करने पर 2 आया था तो हम क्या करेंगे, अब इस 57 का 2 गुना करेंगे। तो 57 का 2 गुना आपको पता है 57 का 2 गुना कितना हो रहा है 114 हो रहा है। कितना हो रहा है 114, और यहाँ पर लिखा है, यानी हमें यहाँ पर 2 गुना तो करके हमने लाया, लेकिन हमने उनका अंतर देखा है। अब सेम तरीके से बस आप लॉजिक को समझना, सेम तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे अंतर करेंगे। 6 - 7 इनका भी अंतर करेंगे तो कितने का 1 का अंतर है, और इसको भी हम क्या करेंगे इस 67 के साथ गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी वही उसके साथ गुना करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, बराबर में हमारे पास 67 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है 67 ही मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 67 ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसका यहाँ पर क्या संबंध होगा 67 से ही होगा। ठीक है, क्या से होगा 67 से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, सबसे पहले तो यहाँ पर अंतर किया, अंतर करने पर जो संख्या है उसको ही उसके साथ गुणा कर दिया है। तो हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर अंतर करा तो 1 का अंतर है, और उसी को क्या करेंगे उसके साथ गुणा करा तो हमें यहाँ पर क्या मिला है 67 मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बस लॉजिक याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि निम्नलिखित में भी मिल सकता है, दिए गए प्रश्न में भी मिल सकता है। ठीक है, बस प्रश्न के पढ़ने के तरीके तो बहुत है, बस हमें तो यहाँ पर पता करना है कि प्रश्न एनालॉजी से है या कौन सा प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर समानुपात दिखाई दिया, इसका मतलब ये एनालॉजी चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 17 कैसे लिखा है। ठीक है, तो आप कहोगे 1547 हमारे पास यहाँ पर संख्या लिखी है और यहाँ पर हम 17 का पता कर रहे हैं, इससे बड़ी संख्या से छोटी संख्या है, तो क्या ये किसी का वर्ग है या घन है, ये तो हम देखेंगे सबसे पहले। तो बड़ी संख्या तो हमें वर्ग घन देखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में लॉजिक बनते हैं वर्ग घन से बनते हैं, तो हमें सबसे पहले वो याद रखना है। तो 1547 ना तो 17 का वर्ग है और ना ही घन है, तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या देखने को मिले तो एक तरीका आपको डिजिट का योग करके देखना है या फिर
डिजिट का गुणा या फिर उसमें माइनस करके देखना है, ठीक है। तो जैसे इसका योग करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 और 5 कितना होंगे 6, और 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 17 हो रहा है। कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, ठीक है। और यही 17 यहाँ पर लिखा है, यही 17 यहाँ पर लिखा है। नहीं, हमें लॉजिक क्या मिला है, संख्या मैंने डिजिट योग करके हमें यहाँ पर संख्या बताना है। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिट का योग करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 7 कितना होंगे 9, और 9 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 12 हो रहा है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यानी जैसे 1547 का संबंध अगर 17 से है तो उसी प्रकार 2721 का संबंध किससे होगा, 12 से होगा। ऑप्शन में देखिए क्या 12 आपको दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या और वर्ग और घन नहीं दिखाई दे तो आपको यहाँ पर डिजिट योग भी करके देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करें कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। और हमेशा याद रखना, आप जो भी प्रश्न हो रीजनिंग में, जिस भी प्रश्नों को आप सोल्व कर रहे हो उसमें आपको प्रश्न पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे वीडियो में प्रश्न को पढ़ते ही जा रहा हूँ। प्रश्न हमेशा आपको पढ़ना है कि प्रश्न में आखिर क्या रहा। अगर आप प्रश्न को पढ़ते ही नहीं और सीधे प्रश्न को सोल्व करने लग जाते हैं तो कभी कभी आपका प्रश्न गलत भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये कहता है कि आपको यहाँ पर कुछ भी प्रश्न कह सकता है, कभी नहीं कभी हाँ, ये प्रश्न कहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, प्रश्न को हमेशा पढ़ना है, एक नजर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर हम तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 2536 कैसे लिखा हम ये पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें करना है कि 56 से, यानी कि 56 से 2536 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 56 हमारे पास बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी, हमारे 56 हमारे पास छोटी संख्या और 2536 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग या घन करके देखेंगे, या फिर हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अगर 56 का वर्ग करेंगे तो आपको देखिए 50 से आर पार, यानी 56 का घन करेंगे तो आपको पता है 6 36, यानी यहाँ पर लास्ट में 36 होगा, और 25 से 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 31 36, तो हमारा 56 का क्या होगा, तो आपको घन होगा। लेकिन यहाँ पर 3136 नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 3136 नहीं लिखा है क्योंकि 56 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 3136 होगा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो फिर यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है वो देखिए, हमने यहाँ पर वर्ग और घन वाला मैंने बताया था आपको सीधे उसका वर्ग या घन करके लिखता है, लेकिन वो यहाँ पर लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर अगर आप 2536 को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा 5 है, ठीक है। और 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आपको पता है कितना होगा 25, और यहाँ पर ये 6, और 6 का भी अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36। अब यहाँ पर संख्या मिलकर हमारे पास क्या बनी है 2536, यानी यहाँ पर अलग अलग संख्या का यहाँ पर वर्ग कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर हम 79 से बताएंगे, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग संख्या का हम इसका वर्ग कर लेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 49 होता है। कितना होता है 49, और 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है 49 81। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 49 81 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखिए, क्या ऑप्शन में आपको 49 81 दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए सबसे आसान प्रश्न है, प्रश्न आसान है, बस छोटी संख्या का वर्ग करके लिखा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है तो अचानक से हमें देखने के तरीके ही नहीं पता था, लॉजिक ही नहीं पता था, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक कितनी अच्छी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर पता करना कि 10 से 1100 कैसे लिखा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि तो सर अभी तक तो हमारे पास यहाँ पर नंबर एनालॉजी ही खत्म नहीं हुआ है, कब हमारा पास यहाँ पर वीडियो कितना बड़ा होने वाला है तो आपको पता ही है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास 1100 लिखा, यानी यहाँ पर 10 से 1100, इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या होगा, तो आप कहोगे जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग घन करेंगे तभी हमारे पास 1100 तक हम पहुँच सकते हैं। तो एक बार इसका अगर हम वर्ग करते तो आप कहोगे इसका वर्ग कितना होता है 100, और उसी तरीके से एक बार इसका हम घन भी करते हैं तो घन करेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 1000। इसका वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे वर्ग होता है 100 और घन होता है 1000, और यहाँ पर क्या लिखा है 1100, और वर्ग और घन करके इनको आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 1100 हो जाएंगे, ठीक है। वर्ग और घन करके इन संख्याओं को, जो संख्या आती है उनको आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास 1100 हो जाएंगे, और 1100 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है कि पहली संख्या का वर्ग भी करना और घन भी करना, फिर आपस में प्लस कर देना है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सबसे पहले वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। और इसका एक बार घन करेंगे तो घन कितना होता है, तो 4 का 64 होता है। जैसे वर्ग करके और घन करके यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर भी हम इनको प्लस करेंगे। तो 16 और 64 कितना होते हैं, तो आप कहोगे 16 और 64 हमारे पास कितने होंगे, तो आप कहोगे 80 होते हैं। कितने होते हैं, 80। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 80 कहाँ पर दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में 80 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, वर्ग या घन करके उनको आपस में भी प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, वर्ग घन करके माइनस प्लस भी हो सकता है। देखिए आप कहोगे इतनी सारी लॉजिक तो हमें याद नहीं हो रही है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर मेरे इस चैनल पर जितने जो भी प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा रखा हूँ, उन प्रैक्टिस सेट को डेली लगाइए, उन प्रैक्टिस सेट को डेली देखिए, वहाँ पर आपको हमेशा अलग अलग लॉजिक देखने को मिलती है। मैं रिपीटेड लॉजिक नहीं करवाता हूँ, तो आपको वहाँ पर सारी लॉजिक देखने को मिलेगी। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, तो वहां पर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको रोज लॉजिक देखने को सीखने को मिलेगी, तो ये आसानी से दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी हमें सादृश्यता ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास लेटर एनालॉजी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर अक्षर एनालॉजी वाला प्रश्न है, तो लेटर एनालॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप बनती है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 27 से लेटर एनालॉजी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर भी खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अल्फाबेट भी नंबरिंग पता होना चाहिए या फिर इनके विपरीत भी पता होना चाहिए। जैसे ए से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम तक लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर एन से वापस हम लिखते आएंगे, जैसे हमने एन से यहाँ पर और लिखते लिखते जेड आएंगे। तो ये आमने सामने के जो भी लेटर यहाँ पर रहेंगे, ऐसा लिखोगे तो आपको वहाँ पर एक दूसरे का विपरीत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इनका विपरीत याद होना चाहिए। अगर दो चीज अगर आपको याद होगी तो आप यहाँ पर लेटर एनालॉजी हो, चाहे आप लेटर एनालॉजी, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग के कोई से भी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना ही है। ठीक है, इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कभी आपको विपरीत कैसे याद रखना है या फिर उनके नंबर यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है। जिससे आपको मैं एक बताता हूं, जिससे आपको यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, आर की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे आर की प्लेस वैल्यू 18, कितना है, 18 है। ठीक है, अब यहाँ पर आर आपको बीच में दिखाई दे रहा है और आर आपको यहाँ पर कैसा बनता दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अगर इसको हम पूरा मोड़ दें तो आपको यहाँ पर 8 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बीच में मतलब 18। हम लेटर को ही देख के हम बता सकते हैं कि ये किस नंबर पे आएगा। ठीक है, हम लेटर को ही देख के बता सकते हैं कि ये किस नंबर पे आएगा, तो ये मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर कहोगे, जैसे मैं एक और लेटर लेता हूँ, जैसे आप मान लीजिए हम किसको ले लेते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पर क्या करा, आई को ले लिया। ठीक है, आई कितने नंबर पे, तो आप कहोगे 9 नंबर पे। जैसे अगर हम आई को थोड़ा सा इधर मोड़ देंगे तो ये हमारा 9 की तरह दिखेगा। तो हम लेटर को, जैसे एच हमारा कितने नंबर पे, तो आप कहोगे ये 8 नंबर पे। कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ठीक है, यानी एच को अगर हम यहाँ पर से पूरा करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, याद नहीं करना, बस लेटर को देख के हमें उनकी प्लेस वैल्यू सीखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा पर्सनली कभी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर लेटर एनालॉजी वाला प्रश्न है। बस हमें तो यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह जैसे इस तरफ की यहाँ पर जो लेटर लिखे वो कैसे लिखे, ये हमें पता करना है। इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पता करेंगे। ठीक है, बाकी अब हमारे पास लेटर बातें हो तो हम यहाँ पर माइनस प्लस विपरीत या कुछ क्रॉसिंग मेथड कुछ भी देखेंगे। ठीक है, बस आपको प्लेस वैल्यू और विपरीत याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तरीका वही है, बस हमारे पास यहाँ पर लेटर है तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इस लेटर से हम इन लेटरों का पता करेंगे। तो पता कीजिए, एक एक को देखिए, लेटर में कोशिश करना है कि एक एक को देखना है, क्योंकि यहाँ पर लेटर वाले में हमेशा एक एक को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम एन से ओ की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर +1 हुआ है। अगर हम यू से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। टी से यू की ओर जाएंगे, यू से वी की ओर +1, टी से यू मतलब यहाँ पर भी +1। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, हमें यहाँ पर लेटर में +1 होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल है लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ, लॉजिक क्या मिला, इन लेटरों में +1 करके यहाँ पर लेटर लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे नट का यहाँ पर OVU लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बोल्ड से बता देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगला लेटर बताने के लिए +1 करेंगे तो B से C, उसके बाद O में भी हम क्या करेंगे, अगला लेटर बताने के लिए +1 करेंगे तो OP, यहाँ पर क्या हो जाएगा P। उसके बाद L से हमें अगला लेटर बताना तो L में भी हम +1 करेंगे सेम तरीके से, तो L यहाँ पर क्या हो जाएगा M। उसके बाद T से हमें अगला लेटर बताना तो इसमें भी हम +1 करेंगे तो TU। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला, CPMU ऑप्शन में देखिए आपको वहाँ पर दिया है, तो आप कहोगे CPMU ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लॉजिक क्या था, लेटर में +1 हुआ था। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये वाले लेटर कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना कि जैसे मोटर से यहाँ पर SFUPN लिखा है, तो साइकिल से क्या होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। हमने संख्या देखा था, अब यहाँ पर आपको लेटर से भी अपनी ओर से भी सोल्व करना है। तो हमें एक एक लेटर को देखना है। जैसे हम पहले लेटर से पहले लेटर को देखेंगे, अगर हम M से S की ओर जाएंगे तो M हमारा 13 नंबर पे, S 19 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 6 प्लस किया है। ओ से अगर हम F की ओर जाएंगे तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है तो आपको हो गया 9 माइनस हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या और अचानक से कम ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक पीछे से देख लेते हैं। यह मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। अब अगर हम पीछे से देखेंगे तो R से S मतलब +1, यहाँ पर क्या हुआ +1। अगर हम यहाँ पर देखेंगे E से F तो यहाँ पर भी +1। अगर T से हम U को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1। O से P से देखेंगे तो यहाँ पर भी +1। M से अगर हम यहाँ पर N को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1। यहाँ पर भी +1 वाला ही लॉजिक है, लेकिन लॉजिक कौन सा है तो आप कहोगे पीछे से। जैसे यहाँ पर पीछे से +1 किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पीछे से +1 कर लेंगे, ठीक है। तो लेटर में क्या होता है कि हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, आगे से देखते प्लस माइनस करके देख लेते, विपरीत देखते तो कोई पता ही नहीं चलता, तो पीछे से भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसमें से +1 करेंगे तो आपको होता है E से F, यहाँ पर क्या हो जाएगा M। अब एक और तरीका है कि आपको पहला लेटर ही देख के नहीं प्रश्न को सोल्व कर लेना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर पूरा चेक करा तो हमें यहाँ पर +1 वाली लॉजिक मिली, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से करेंगे +1 तो F मिलेगा पहला लेटर। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें C में दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन में C में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न में पूरा समय नहीं लेंगे और प्रश्न में ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कब करना, जब तक आप इसे पूरा चेक नहीं करते हो। जैसे हमने यहाँ पर अभी तक पूरा चेक नहीं किया, लेकिन कोशिश करो अगर आपके पास समय है तो आप क्या करोगे कि आप पूरा ही सोल्व कर लो। कोशिश करो कि अगर आपके पास समय है तो आप पूरा ही सोल्व कर लें। तो आपको अगर समय बचाना तो ये तरीका भी लगा सकते हो, इससे भी प्रश्न सही हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए L से अगर हम आगे +1 करेंगे तो M हो जाएगा, C से +1 करेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा, यहाँ पर Y से प्लस करेंगे तो हम Z हो जाएगा, और C से +1 करेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा। FM देखिए FMDZD, हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर C में मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर D हमारा C वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले ही मैं बता दिया है, तो ये भी आपको यहाँ पर तरीका लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको जिस प्रकार यहाँ पर कार का संबंध DCU से है, उसी प्रकार बोर्ड का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर हम DCU का पता करेंगे। तो यहाँ पर लेटर में तो हमें प्लस माइनस या फिर हम विपरीत या फिर यही बस क्रॉसिंग मेथड यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर C से D, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, C से D मतलब यहाँ पर +1 हुआ है। A से C मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कहोगे A से C मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। और R से U मतलब यहाँ पर +3 हुआ है। यानी यहाँ पर हमारा पास प्लस तो हो रहा है, लेकिन +1 +2 +3 यानी कि सीरियल नंबर प्लस होते हुए चल रहे हैं। तो सेम तरीके से हम बोर्ड का बताने के लिए इसमें भी हम +1 +2 +3 +4 चलते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो B से C हो जाएगा। C ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 2 में दिया है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन को हमने एलिमिनेट करके हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए O से हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। CQ हमें ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। फिर भी हम पूरा चेक करते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा था, 2 प्लस। अब यहाँ पर A में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, T में हम 4 प्लस करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर प्लस हो रहा था, तो 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर X हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर A वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको सादृश्यता ही ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार नाइट का संबंध NSGYM से है, उसी प्रकार वाइट का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है लेटर से। तो अभी हमने यहाँ पर क्या दिखा था कि +1 +2 +3 ये सब चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, हम लॉजिक देखेंगे। अब जैसे नाइट से यहाँ पर अगर हम एक एक को देखेंगे, यहाँ से N से N लिखा है, तो यहाँ पर भी W से W होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। कुछ न कुछ यहाँ पर पीछे से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे। अगर हम यहाँ से T से N को देखेंगे, T हमारा 20 नंबर पे, N 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 6 माइनस।
अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर भी 6 माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 6 माइनस करते हैं, ई हमारा 5 6 माइनस करेंगे तो पहला लेटर फिर हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, वो भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे अब हम यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास नाइट है, ठीक है, क्या है, नाइट है, और नाइट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखेंगे। हमेशा आपको पेज पे इस प्रकार लिख के ना, जो इसका जैसे यहाँ पर लिखा है कोट, तो वही आपको इसके नीचे लिख लेना जैसे हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद आपको आसानी से प्रश्न सोल्व करने में मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर कहीं क्रॉसिंग मेथड तो नहीं है, तो यहाँ पर आप कहोगे हाँ, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जी से जी हमें यहाँ पर केवल वही लेटर दिखाई दे रहा है सेम। अब यहाँ पर आई से अगर हम एन की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो यहाँ पर +5 हुआ है, आई से एन मतलब +5, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एन से एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +5, एन से एस मतलब +5। इधर भी हम क्रॉसिंग देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हो गया वाई से यानी टी से वाई मतलब यहाँ पर भी +5, और यहाँ पर एस से एम, एच से एम मतलब यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो देखिए क्रॉसिंग है, यहाँ पर बीच वाला जो लेटर है उसको वैसा ही लिखा है, और पहले के 2 को बदल के +5 और लास्ट के भी 2 को बदल के +5 किया है। तो हम भी क्या करेंगे, वाइट का भी बताने के लिए इसमें भी सेम तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आई तो बीच में वैसा ही रहेगा, यानी कि हमने आई को तो बीच में वैसा ही रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमने वाई को तो पहले जैसे आई को तो हमने वैसे ही बीच में रख लिया, ये हमने आई को बीच में सेम रखा। अब यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड करेंगे, जैसे इसका यहाँ पर होगा और इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको हो गया +5 वाला हमें लॉजिक मिला था, तो इसमें हम +5 करेंगे, तो एच में +5 करेंगे मतलब एम हो जाएगा, डब्ल्यू में +5 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बी होगा, क्या होगा, बी होगा। सेम तरीके से इनमें भी हमें क्या करना है, +5 करना है क्रॉसिंग मेथड करके। तो यहाँ पर अगर हम +5 करेंगे और यहाँ पर भी +5 करेंगे तो ई में +5 करेंगे, ई में +5 करेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा, टी में +5 करेंगे तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए MBIJY हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर में प्लस भी होते हैं लेकिन क्रॉसिंग भी हो जाते हैं, क्रॉसिंग मेथड जैसे हमने यहाँ पर क्रॉसिंग करके प्लस किया है, जैसे यहाँ पर हमने जिस प्रकार से यहाँ पर पता किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। बस आप लॉजिक को देखिए कि क्या क्या हो सकता है। पहले तो सिंपल सा प्लस हो रहा था, सिंपल सा पीछे से प्लस हुआ था, अब यहाँ पर प्लस तो हुआ लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग यानी यहाँ पर आपस में चेंज करके